नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। हम चर्चा कर रहे थे समकालीन दक्षिणी एशिया में, जिसमें हमने पढ़ा था बांग्लादेश में लोकतंत्र। अब हम आगे बात करते हैं श्रीलंका में लोकतंत्र। श्रीलंका की राजनीति में सिंहली समुदाय का वर्चस्व था। चलो साथियों, बात करते हैं श्रीलंका में लोकतंत्र की। श्रीलंका की राजनीति में किसका वर्चस्व था? सिंहली समुदाय का। यहाँ क्या था? श्रीलंका में जातीय संघर्ष था। यहाँ जातीय संघर्ष था, जो कि तमिल समुदाय द्वारा किया जाता था। संघर्ष करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यानी जातीय संघर्ष करने का उद्देश्य था एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना। निर्माण करना जिसका विरोध सिंहली समुदाय के लोग करते थे। सिंहली समुदाय के लोग करते थे। चलो साथियों, बात करते हैं श्रीलंका की राजनीति में कि किसका वर्चस्व था? सिंहली समुदाय का वर्चस्व था। यहाँ क्या था? जातीय संघर्ष था। जातीय संघर्ष होने के कारण यहाँ तमिलों के द्वारा क्या किया जाता था? जातीय संघर्ष। इसका उद्देश्य था कि एक अलग राष्ट्र का क्या किया जाए? निर्माण किया जाए। लोग कर रहे थे, सिंहली समुदाय के लोग विरोध कर रहे थे कि हम एक अलग राष्ट्र का निर्माण नहीं होने देंगे। बात करते हैं लिट्ठे की। लिट्ठे का गठन 1976 में हुआ। इसकी स्थापना है वो प्रभाकरण ने की थी। प्रभाकरण ने इसकी स्थापना की। लिट्ठे की स्थापना प्रभाकरण ने की। इसकी स्थापना की 1976 में इसकी स्थापना की। बात करते हैं ये किसका? ये तमिलों का संगठन था। चलो साथियों, बात करते हैं लिट्ठे फोरम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। साथियों, बात कर रहे हैं लिट्ठे की। लिट्ठे का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इसकी स्थापना 1976 में प्रभाकरण ने की थी। 1983 में इसने क्या किया? एक अलग राष्ट्र की मांग की। लिट्ठे ने 1983 में एक अलग राष्ट्र की मांग की। 2009 में लिट्ठे को समाप्त कर दिया गया। 2009 में लिट्ठे को समाप्त कर दिया गया। चलो साथियों, बात कर रहे हैं 1983 में क्या की? लिट्ठे ने एक अलग राष्ट्र की मांग की, जिसका विरोध किसने किया? सिंहली समुदाय के लोगों ने किया। 2009 में लिट्ठे को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आप इसको नोट करो, उसके बाद चर्चा करेंगे।
श्रीलंका की आर्थिक स्थिति, भारत और श्रीलंका के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे, नोट कीजिए इसको। चलो साथियों आगे बात करते हैं श्रीलंका की आर्थिक स्थिति। श्रीलंका में गृह युद्ध के बाद भी तेजी से विकास किया। क्या हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, यानी जातीय संघर्ष हुआ, उसके बाद भी श्रीलंका ने क्या किया? तेजी से विकास किया। अब बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाला विकासशील देशों में पहला देश है। बात करते हैं श्रीलंका जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाला विकासशील देशों में कौन सा देश है? प्रथम नंबर पर आता है। गृह युद्ध के बाद भी क्या किया? तेजी से विकास किया, जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में भी पहला देश है। श्रीलंका ने सर्वप्रथम उदारीकरण की नीति अपनाई। श्रीलंका ने सर्वप्रथम उदारीकरण की नीति अपनाई। उदारीकरण से तात्पर्य आर्थिक विकास में तेजी से क्या करना? वृद्धि करना। बात करते हैं भारत और श्रीलंका संबंध। भारत श्रीलंका संबंध। बात करते हैं साथियों भारत और श्रीलंका के मध्य संबंध कैसे है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। बात करते हैं सुनामी में भी भारत ने श्रीलंका की आर्थिक सहायता की है। साथियों हम बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति श्रीलंका की। श्रीलंका में गृह युद्ध के बाद भी श्रीलंका ने क्या किया? तेजी से विकास किया। जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में पहला स्थान किसका है? श्रीलंका का। सर्वप्रथम उदारीकरण की नीति अपनाने वाला देश है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के संबंध। भारत ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर। सुनामी में भी भारत ने श्रीलंका की क्या किया? आर्थिक सहायता किया। आप इसको नोट करो। इसके बाद हम बात करेंगे साप्टा और दक्षेस के बारे में। चलो साथियों बात करते हैं दक्षेस के बारे में। दक्षेस 8 देशों का संगठन है। 8 देशों का संगठन है। वही 8 देश जो समकालीन दक्षिणी एशिया के हिस्से है। 8 देशों का संगठन है। इसकी स्थापना, बात करते हैं स्थापना की। स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को। बात करते हैं मुख्यालय। दक्षेस के मुख्यालय की बात करते हैं। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में स्थित है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। इसका उद्देश्य क्या है?
दक्षेस के उद्देश्य दक्षेस के उद्देश्य की बात करते हैं। इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास में आर्थिक विकास में एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे राष्ट्र का क्या करना, दूसरे राष्ट्र का सहयोग करना। बात करते उद्देश्य नंबर 2, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या लाना, तेजी लाना। बात करते हैं इसके 14वें शिखर सम्मेलन की, बात करते हैं 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में हुआ। चलो साथियों, बात करते हैं दक्षेस की। दक्षेस 8 देशों का संगठन है। जो समकालीन दक्षिणी एशिया में 8 देश थे, वही 8 देशों का संगठन है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। उद्देश्य आर्थिक विकास में एक दूसरे राष्ट्र का क्या करना, सहयोग सहायता प्रदान करना। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या लाना, तेजी लाना। ये इसके क्या है, उद्देश्य। इसका 14वां शिखर सम्मेलन जो 2007 में कहाँ हुआ था, नई दिल्ली भारत में हुआ था। आप इसको नोट करो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे साप्टा के बारे में। चलो साथियों, बात करते हैं साप्टा की। साप्टा 2004 में दक्षेस के सदस्यों ने क्या किया, हस्ताक्षर किया। दक्षेस के जितने भी सदस्य थे, सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। साप्टा की बात करते 2004 में क्या किए, दक्षेस के जितने भी सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर किया तथा 1 जनवरी 2006 को क्या हुआ, प्रभावी हुआ। यानी साप्टा की क्या हुई, स्थापना हुई, प्रभाव में आया। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य या संकल्प क्या था, व्यापार मुक्त क्षेत्र का संकल्प। चलो साथियों, हमने बात की है साप्टा के बारे में। 2004 में क्या है, दक्षेस के सदस्यों ने साइन किए। 1 जनवरी 2006 में क्या हुआ, प्रभावी हुआ। उद्देश्य व्यापार मुक्त क्षेत्र बनाना। हमने चर्चा की है समकालीन दक्षिणी एशिया, जिसमें हमने थ्योरी पे संपूर्ण चर्चा कर ली है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।